प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। ये कक्षाएं NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसलिए CBSE, RBSE सभी बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। व्याख्याखंड करने से पहले हम संक्षिप्त में कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय में 4 बातें महत्वपूर्ण होती है: कवि का जन्म, उसकी प्रमुख रचनाएं, उसकी भाषा शैली और वो किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आइए देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और मिलन यामिनी। इनकी ये 5 रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हुई थी। इसके बाद इनकी आत्मकथा, जो कि 4 भागों में है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, नीड यानी घोंसला, नीड का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंड में इनकी स्वयं की लिखी हुई आत्मकथा है, जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी सभी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी थी और ये स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। कवि के विचार और परिस्थितियाँ उनकी रचनाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों शोरों पे चल रहा था। उस समय 2 प्रकार के कवि या काव्यधारा थी, ऐसा हम कह सकते हैं: देशभक्तिपूर्ण रचना करने वाले और दूसरे स्वच्छंद काव्यधारा के कवि। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने दूसरे प्रकार की काव्यधारा को चुना। उन्होंने स्वच्छंद रूप से काव्य रचनाएं की, जैसे उनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधु का अर्थ होता है शराब। वो कहते हैं कि जिस प्रकार शराब पीकर इंसान मदहोश हो जाता है, सारे राग द्वेष भूल जाता है, वैसे ही जीवन को हमें प्रेम से, मस्ती से जीना चाहिए। और इसी को हालावाद कहा गया है। यही हालावाद के जनक भी कहलाते हैं। इनकी प्रमुख यही थीम थी कि हमें जीवन को मस्ती से, आनंद से जीना चाहिए। व्याख्याखंड देखते हैं। एक इनके बारे में ये आता है कि इनकी पत्नी का निधन हो गया था, तो ये थोड़े से दुखी रहने लगते हैं। फिर वो दूसरा विवाह मित्रों की सलाह से करते हैं। तो ये घटना इनकी रचनाओं को प्रभावित करती है, जिसका थोड़ा थोड़ा परिचय हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि ये संसार, ये जीवन है, इसका भार मैं लिए फिरता हूँ। भार यहाँ चिंता से, परेशानियों से, दुख का प्रतीक है कि मैं इस जीवन का भार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीवन में क्या लिए फिरता हूँ? प्यार लिए फिरता हूँ। फिर चाहे मेरे जीवन में कितनी ही मुसीबतें आए, परेशानियाँ आएँ, लेकिन मैं अपने जीवन में प्यार को लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर। जिस प्रकार वीणा के तार हैं, हल्का सा उसको छूने पे उसमें कंपन होता है, एक स्वर उठ पड़ता है। जैसे सागर की लहरें हैं, उनमें एक कंपन होता है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि किसी ने मेरे जीवन को भी छूकर उसमें कंपन पैदा कर दिया, एक झनकार पैदा कर दी। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ जिसको किसी ने छूकर झनकृत कर दिया हो। सांसों के 2 तार क्यों कहा है? सांस का आना और जाना, ये 2 बातें हो गई भी। आना और जाना 2 तार के समान है। यहाँ झंकृत करने वाली उनकी पत्नी या प्रेसी हो सकती है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी शराब। कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है कि संसार क्या सोचता है, क्या करता है, क्या कहता है। मैं तो अपने ही प्रेम के शराब का पान किए फिरता हूँ, यानी अपनी जीवन की मस्ती में और प्रेम में डूबा हुआ रहता हूँ। मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जो संसारिक बातों में पड़े हुए हैं, जग उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की बातें करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे संसारिकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने ही मन का गान करता हूँ, अपने में ही मस्त रहता हूँ, अपने में ही जीता हूँ।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी अपने, उर कहते हैं हृदय को, उद्गार यानी प्रकट करना, कोई भावना प्रकट करना, कोई कल्पना प्रकट करना। मैं अपने ही हृदय के उद्गारों को, अपने ही भावों को लिए हुए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरी भाव, मेरे विचार, मेरी कल्पना ही मेरे उपहार हैं, और मैं अपने ही उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? क्योंकि ये संसार नश्वर है। कोई पैदा होता है, कोई मरता है, किसी की इच्छा यहाँ पूरी नहीं होती है, संसारिकता में सभी दुखी रहते हैं। तो ऐसा संसार कवि को अपूर्ण लगता है कि संसार में कुछ भी पूरा नहीं है, इसलिए मुझे ये अपूर्ण संसार नहीं भाता, नहीं पसंद है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, क्योंकि मेरा संसार कैसा है? सपनों का संसार है। मुझे अपने सपनों के संसार में जीना अच्छा लगता है। मैं अपने सपनों की दुनिया अलग ही लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि मैं अपने हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इनके जीवन में भी दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती है, तो अग्नि यहाँ इनके दुख और परेशानियों का प्रतीक है कि मेरे हृदय में भी दुख और परेशानी है जिनमें मैं जलता हूँ, लेकिन फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कि मेरे जीवन में भी परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, सुख दुख आते हैं, लेकिन मैं उन सुख दुख में भी क्या रहता हूँ? मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरनी को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। लोग क्या है, इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं। नाव बनाना यहाँ उपाय करने से अर्थ है। जैसे भी लोग मोक्ष की कामना करते हैं, वो चाहते हैं कि इस संसार में हमें दोबारा ना आना पड़े। कोई ईश्वर की पूजा करता है, उपासना करता है, इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मुझे तो ये संसारिकता ही पसंद है, मुझे यहाँ से तरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कवि कहता है कि मैं तो इस संसार की लहरों में, भव मौजों में, इसकी लहरों में ही मस्त बहना चाहता हूँ, मस्त रहना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद एक नशे की स्थिति, यौवन यानी युवा अवस्था, कि मैं अपने यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मुझ में जोश है, एक नशा है यौवन का। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और उन उन्मादों में, उस जोश में भी मेरे क्या है? एक अवसाद की भावना है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इनकी भी कुछ इच्छाएं अधूरी है, तो वो कह रहे हैं कि उन उन्मादों में भी मेरे क्या है? अवसाद है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। क्या बात है? जो मुझको बाहर से तो हंसाते हुए प्रतीत होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो क्या चीज़ है? वो किसी की याद है जिसे मैं लिए हुए फिरता हूँ, जो बाहर से तो मुझे हंसाती है लेकिन अंदर से रुलाती है। यहाँ इनकी पत्नी की तरफ इन्होंने इशारा किया है, प्रतीक किया है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उसकी याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, कि सब लोग संसारिकता में प्रयास करके मिट गए, लेकिन सत्य को किसी ने नहीं जाना। सत्य किसका प्रतीक है? भी ये संसार का चक्र क्या है, इसे जानने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन इस संसारिकता के सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना यहाँ मोह माया का प्रतीक है। भी हम नादानी कहाँ करते हैं? जहाँ हम मोह माया में फंस जाते हैं, जहाँ पे माया का भाव है, मोह का भाव है, वहीं पर हम नादानी करते हैं, वही इसका कारण है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। क्या जग फिर मूर्ख नहीं है जो फिर भी नहीं सीखता है? भी सत्य को जानने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयत्न किया, सब मोह माया से ग्रस्त है। तो क्या संसार मूर्ख नहीं है जो बार बार इसको नहीं जान रहा है, इस पे नहीं सीख रहा है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन मैं तो सबसे अलग हूँ। मैं तो इस संसारिकता के सीखे हुए ज्ञान को ही भुलाना चाहता हूँ। यानी मुझे राग द्वेष से, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद में ही मस्त रहना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। और शब्द का यहाँ 3 बार प्रयोग किया है कि मैं और, मैं कुछ अलग ही हूँ, और
यहाँ योजक चिन्ह के रूप में और आया है मैं और जग को जोड़ने के लिए। जग और जग कुछ और ही है, यानी मैं अलग हूँ और संसार अलग है। कहाँ का नाता, हम में कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना से रोज अपना संसार बनाते हैं और उसे मिटाते हैं। कहते हैं ऐसा जग मैं कितनी बार बना बना के मिटाता हूँ, यानी मेरी कल्पना का संसार अलग है और मैं उसे रोज ही बनाता हूँ, रोज ही मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर वैभव को जोड़ना चाहता है, धन दौलत को जोड़ना चाहता है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं तो पल पल उस पृथ्वी को ही ठुकराता हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता हूँ। मैं निज रोदन में, रोदन कहते हैं रोने को, निज यानी अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, कि मेरे रोने में भी क्या है, राग है। मैं अपने भाव प्रकट करता हूँ, अपना दुख प्रकट करता हूँ, उसमें भी क्या है, राग यानी कविता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी शीतल वाणी में भी क्या है, आग है। शीतल वाणी में भी क्या, आग दुखों का प्रतीक है, मुसीबतों का प्रतीक है। दुख और मुसीबत भरी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, भूप कहते हैं राजाओं को, प्रसाद कहते हैं महल को, कि जिसके ऊपर मैं राजाओं के महलों को भी निछावर कर सकता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं उस खंडर के भाग को लिए फिरता हूँ, यानी मेरा जीवन, अपने जीवन को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को उन्होंने खंडर के समान बताया है कि मुझे अपना जीवन, अपने विचार और अपनी कविता प्रिय है, और राजाओं के वो जो महल है उसको मैं उसके आगे न्यौछावर कर सकता हूँ। मुझे किसी के वैभव से कोई लेना देना नहीं है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, कि मैंने तो अपने मन के भाव प्रकट किए। मैं रोया, लेकिन तुम उसको क्या कहते हो कि तुमने तो कविता की है, तुमने तो गाना गाया है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैंने अपने विचारों को प्रकट किया, मैं फूटा, और तुम कहते हो कि तुमने छंद बनाए हैं, कविता बनाई है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाता है। मैं दुनिया का एक नया दीवाना, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक नया ही दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। है मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मादकता निःशेष यानी अभी भी बची हुई है, ऐसी मादकता, ऐसी मदहोशी मैं लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, और जिसे सुनकर, जिस मादकता को, मदहोशी को, प्रेम की बातों को सुनकर ये संसार झूमे झुके और लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वो मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी अपनी पूरी रचना में हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम का, कि हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम को बांटना चाहिए और मस्ती से जीवन को जीना चाहिए, ये संदेश दिया है। मैं पूरे पाठ्यक्रम की और भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए आप नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।